नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार मधुराज मधु जी हैं। मधुराज मधु जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी तक आपने आपके द्वारा प्रकाशित 6 उपन्यास जो प्रकाशित और अप्रकाशित स्थिति में हैं, जिसमें मुंबई विश्वविद्यालय सहित काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक के बच्चों के द्वारा शोध पत्र भी उस पर तैयार किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अभी तक आपने 3 फिल्मों का भी भोजपुरी फिल्मों का लेखन किया हुआ है। 3 भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ आपके द्वारा विगत 35 वर्षों से पत्रकारिता का आपका कार्यकाल रहा है, जिसमें 2 दैनिक समाचार पत्रों का बहुमूल्य योगदान, मुंबई संध्या हिंदी दैनिक तथा दैनिक हिंद माता के साथ साथ तमाम पत्र पत्रिकाओं में अभी तक आपने अपने जीवन को समर्पित करके रखा है। आज पत्रकारिता दिवस है। पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। पत्रकारिता दिवस जैसा कि पहला हिंदी पत्रकार उदंत मार्टन पंडित युगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को जब यह अखबार प्रकाशित हुआ था तो देश के बड़े बड़े समाचार पत्र समूह भी आए, लेकिन इस पत्रकार और इस अखबार की महत्ता ये रही कि आज जो है इसी अखबार के नाम से पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस की सभी को शुभकामनाओं के साथ आज का विषय भी पत्रकारों को लेके ही हमने विद्युत ध्वनि के इस कार्यक्रम में रखा है। देश का सच जनता तक, तो जनता को देश के सच से अवगत कराया जाए। यद्यपि देश के तमाम कारपोरेट घराने पत्रकारिता को लेके सक्रिय रहे, लेकिन पत्रकारिता का सबसे बेहतरीन योगदान तमाम साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के द्वारा ही रहा है। जीवन की जद्दोजहद से संघर्ष करते हुए ऐसे तमाम पत्रकार जिन्होंने अपने आप को तमाम कष्टों के बीच रखते हुए भी अपने सिद्धांतों से, वसूलों से समझौता नहीं किया है, बल्कि देश और समाज की सच्चाई को सामने ला के रखा है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हीं पत्रकारों के ऊपर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा लांछन भी लगाए जाते रहते हैं, जैसे कि कभी गिद्ध मीडिया, कभी भाड़ मीडिया, तो कभी दलाल मीडिया के नाम से पत्रकारों को संबोधित किया जाता रहा है। तो ये जो विश्लेषण है, यह विश्लेषण आहत करने वाला भी होता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज मधुराज मधु जी को आमंत्रित किया है। सर, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 35 वर्षों का योगदान रहा है। आज की पत्रकारिता में इस तरह के तमाम विश्लेषण पत्रकारों के ऊपर थोपे जाते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहें सर? पहले तो पत्रकार दिवस के अवसर पर अपने देश के या विश्व के तमाम पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कलमकारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ विद्युत ध्वनि जो मासिक पत्रिका है, उनके संपादक, उनके प्रकाशक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, राकेश मणि जी, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए कि इन्होंने पत्रकारिता को समझा ही नहीं बल्कि परखा भी, और इन्होंने मतलब अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में उसको उतारा भी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि समझना और देखना लिखना एक अलग ही बातें होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनके मूल्यों को, उनके यथार्थ को
उनके सिद्धांतों को लिबास बनाकर ओढ़ लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जिस तरह से 30-35 वर्षों से पत्रकारिता जगत में कभी उप संपादक के तौर पर 2 बड़े अखबारों का मैं संपादक के रूप में भी काम किया है, और जो तजर्बा रहा है तो कहीं मतलब कि आहत करता है तो कहीं हौसला बुलंद भी करता है। कहीं रात की अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है तो कभी कभी खुशफहमी सुबह की रेशमी किरणों से भी गुजरना पड़ता है। और ये तमाम जो विसंगतियाँ हैं, मैं ये बोलता हूँ, ये पत्रकारों पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र है जिन पर नहीं लगाए जाते हैं। ये दुनिया है कि जैसे एक राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो 14 साल का उनका मैंने वनवास रहा है, कृष्ण जैसा कर्मयोगी, ईसा जैसा मतलब कि ईश्वर भक्त, किस पर नहीं इल्ज़ाम लगा है। लेकिन इल्ज़ाम वो नहीं होता है जो उसके कद को कम करता है। जैसे जैसे मुश्किलों का प्रहार होता है, एक वीर पुरुष होता है, एक कलमकार होता है, उसकी कलम की वानगी, उसकी वीरता, उसका शौर्य वैसे ही निखर के आता है। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि आलोचना या लांछन किसी गोबर गणेश पर नहीं निकल का होता है, जो तूफानों से टकराने की हैसियत रखता है, जो पत्थरों की चट्टानों के सीनों को चीर कर निकल कर जाने की हैसियत रखता है। आलोचना वही उसी की होती है। और कौन करता है? जो घर में बैठ कर के जन्नत के ख्वाब सजाने की कोशिश करते हैं, जो कर्म की परिभाषा तक नहीं जानते हैं, जो कर्म का मूल्यांकन तक नहीं करने जानते, जिनका कि माने स्वार्थ पर एक थप्पड़ पड़ता है, जो आहत होते हैं तो वही करते हैं। लेकिन जो वीरता का कदरदान है, जो पत्रकारिता के महत्व को समझता है, वो कभी भी कद छोटा नहीं करेगा, कभी भी मूल्यांकन नहीं करेगा। और इसका सबूत है कि पत्रकारिता और हमारे पत्रकार पहले भी हौसला बुलंद था, आज भी है और कल के दौर में भी रहेगा। इसी तरह से मधु जी, जैसा कि उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता सूरज जी, पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब उदंत मार्तंड शुरू किया था तो उगता सूरज पहला अखबार था, उगता सूरज के नाम से समझिए उदंत मार्तंड को लोगों ने उगता सूरज कहा। तो मैं आपको भी पत्रकारिता का उगता सूरज नहीं भाई, मैं तो आपको पत्रकारिता का सूर्य समझता हूँ। तो आप पत्रकारिता के सूर्य रहे हैं, तो आज के पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पत्रकारों को ये हमेशा कहूँगा कि जिस तरह से आलोचनाएं होती हैं उस पर गौर करना चाहिए कि हर आलोचना बेतुकी नहीं होती है। सवाल सब पर उठते हैं। मैंने कहा कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भी मतलब सवाल उठे थे, तो उन तमाम जो मतलब कि वो महापुरुष थे, अगर कोई बात उठती है, कोई सवाल उठता था तो उस पर लोग गौर करते थे और सुधारने की कोशिश करते थे। हमारे पत्रकार बंधुओं पर अगर लांछन लगता है तो आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों आलोचनाएं होती। हम खुद 35 साल के पत्रकारिता में भी देखा कि मेरे जैसा मतलब कि आज तक जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास गाड़ी बंगले सब हैं, और मैं एक नहीं 2-2 अखबारों का, वो भी कमर्शियल अखबारों का मतलब संपादन किया। एक मैं टूटी साइकिल तक नहीं खरीद सका से। इसकी वजह क्या मेरा पागलपन रहा है? ये जरूरी है कि मेरा निस्वार्थ भावना रही है। सवाल है कि इसके बावजूद मेरे ऊपर भी सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं। और कुछ तो मैं ये बोलता हूँ कि सवाल उठे हैं तो उन सवालों का जवाब मुझे नहीं देना पड़ा। हमारे राजमणि तिवारी जैसे सशक्त पत्रकार ने हमारे खिलाफ उठते सवालों का मैंने जवाब दे दिया, मुझे जवाब नहीं देना पड़ा। तो हम किसी भी प्रश्न से घबराते नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि आत्मचिंतन करना चाहिए, उसे नसीहत लेनी चाहिए। और ये हमेशा रहे, क्योंकि हम दुनिया में जिस पर कोई इल्ज़ाम न लग सके वो खुदा की औलाद होती है, वो खुदा ही होता है, वो ईश्वर ही होता है जो विसंगतियों से मुक्त होता है। और विसंगतियों में अगर
कोई दोषारोपण होता है तो एक जो चिंतक होता है, जो एक मतलब कि कर्मशील व्यक्ति है, उस पर सम्यक चिंतन करता है और अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करता है, ताकि उस सुधर कर समाज को सुधारे। हम गंदे हाथों से समाज का ये सुधार नहीं सकते, उनकी गंदगी को साफ नहीं करते। और रही बात पत्रकारिता की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का ये चौथा पाया है, और जितने 3 पाए हैं, अगर उनको एक हवा का झोंका आता है तो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम होता है, लेकिन एक पत्रकार जिंदा सरेआम जला दिया जाता है, धमकियां मिलती है, बच्चों को जला दिया जाता है, इसके बावजूद उसकी सुरक्षा में एक छड़ी तक नहीं दी जाती है। एक लोकतंत्र के लिए, इस लोकतांत्रिक देश के लिए, इस हुकूमत के लिए एक सबसे मतलब शर्मिंदगी की बात है कि एक व्यक्ति जिसको सत्ता से कोई सरोकार नहीं, पत्रकार है, उसको क्या सत्ता चाहिए? उसे तो समाज और देश की रक्षा है। वो किसी पार्टी, किसी धर्म के पक्ष में कभी नहीं खड़ा रहा। एक पत्रकार, एक जो पक्का जर्नलिस्ट होता है, एक पत्रकार जो शुद्ध पत्रकार होता है, अगर खड़ा होता है तो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होता है, देशवासियों के पक्ष में खड़ा होता है, न्याय, सत्य और मतलब कि शांति के पक्ष में होता है। उसका यही है धर्म, यही है कर्म। एक पत्रकार का निस्वार्थ भाव से समाज, देश की रक्षा करना और उसके लिए कलम उठाना, चाहे जितनी से बड़ी चुनौतियां हैं, जितने बड़े तूफान से टकराना होता है, वो पीछे हटना नहीं थे। उसकी एक पत्रकारिता की एक शर्त होती है कि अगर अंगारों पर एक पत्रकार कदम उठा लेता है तो पीछे लौटना नहीं जानता है, वो आगे बढ़ना जानता है। क्योंकि चलने से पहले वो सर पर कफन बांध लेता है कि कभी भी मौत आए मैं लिपटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीछे का रास्ता बंद है, लौटने का सारा रास्ता बंद है। वो लौटना नहीं जानता है, आगे बढ़ना जानता है। वो कभी मुंह चुराना नहीं जानता है, वो टकराना जानता है और माकूल जवाब देना चाहता है, चाहे इसके लिए पत्रकारिता पर कितने भी इल्ज़ाम लगाए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कभी किसी पत्रकार पर या पत्रकार समूह पर अगर आलोचना होती है, अगर मतलब उस पर मतलब सवाल उठते हैं, तो उस पर पहले गौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। मैं ये बोलूँगा कि क्या राजनीति में सब कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी और शहीद भगत सिंह हैं क्या? फिर भी राजनीति चलती है, इल्ज़ाम वहाँ भी लगते हैं। धर्म के जिसको कि कहा जाता है कि ज्ञान का उपदेश दिया जाता है, वहाँ भी